स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्प मास्टर में। हम जो है चैनल पर सीटेट जो आपका होने वाला है 2022 उसकी प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। साइकोलॉजी की जो है हमारी MCQ सीरीज जो है चली हुई है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम इस क्लास में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट या कोई भी टेट हो उसके अंदर साइकोलॉजी का जो है पोर्शन वो 30 नंबर का ही रहता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही उसके अंदर आते हैं। तो हम आज भी इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है? शिक्षार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं, इनसे किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है, ये सीटेट के अंदर देखने को आपको जरूर मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, संज्ञानात्मक अक्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सेकंड स्टेटमेंट है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपने सही उत्तर जो है चुनना है। ऑप्शन ए है केवल सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन सी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, और ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। आकलन यदि सिर्फ कागज पेंसिल ही द्वारा जांचा जाए तो कैसा आकलन वो कहलाएगा? ऑप्शन ए समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन बी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन सी सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आकलन को सीमित कर देगा। ठीक है, सिर्फ कागज पेंसिल से यदि हम जांच करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है क्या? उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बार बार भी नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बिठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। ऑप्शन सी विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऑप्शन डी वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, उसको हम हटाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि शिक्षा का समान अधिकार सभी को है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे पूरा कर सकता है? ऑप्शन ए उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। ऑप्शन बी अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। ठीक है, चलिए आगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन डी उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 का, वो सी हो जाएगा। ठीक है, कक्ष से प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल को अपनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होते हैं? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं सीख सकते, ऑप्शन बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उन्हें बुद्धि लब्धि कम होती है, ऑप्शन डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। ठीक है, 5 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 में क्या बोला गया है? शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, ऑप्शन बी उन्हें प्रत्याशमन आधारित प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ऑप्शन डी
उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ठीक है, तो जो है 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों से में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन डी, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार जो है प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन ए, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऑप्शन बी, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। ऑप्शन सी, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। ऑप्शन डी, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहचान तथा प्रयास शामिल होते हैं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए, क्वेश्चन पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए, आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन, प्रमुख है? सीखने के लिए प्रमुख कौन सा है? ऑप्शन ए, अनुबंधन। बी, रटकर याद करना। सी, अनुकरण। डी, अर्थ निर्माण। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ निर्माण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्थ निर्माण, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सी, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक क्रिया भूमिका निभाते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी समय न कर सके। ऑप्शन ए, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती। ऑप्शन सी, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। ऑप्शन डी, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। ठीक है, तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह बताना कि बार बार प्रयास करके ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ऑप्शन ए, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन बी, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ऑप्शन सी, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। ऑप्शन डी, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण उनको हम देंगे। ठीक है, 12 का ए हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। ऑप्शन सी, बच्चों को समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। ऑप्शन डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो यही हो गया 14 का करेक्ट आंसर, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं, उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। 13 का हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों
को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। डी, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन बी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों। ऑप्शन सी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए, सीखना कौशलों के संचय में समान है। ऑप्शन बी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ऑप्शन सी, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, सीखना अनिवार्य शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका, सीखना अनिवार्य शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। ठीक है, 16 का हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए, व्याख्यान। ऑप्शन बी, निर्देश। ऑप्शन सी, पुरस्कार। ऑप्शन डी, संवाद। तो सक्षम बना सकती है, 17 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 17 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में ऑप्शन है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं यही बता देता हूँ, 18 का है ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 19। तो ये दो ऑप्शन थे, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। गलत है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए 19 करते हैं। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन की अवधि क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। तो 19 का आपका क्या हो जाएगा? बी। मध्य बचपन क्या है आपका? 6 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है, तो 19 का हो गया आपका बी। चलिए 20 को देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है, किसका यह कथन? ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ऑप्शन डी सी, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 का हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 20 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए, सीखना। ऑप्शन बी, परिपक्वता। ऑप्शन सी, विकास। ऑप्शन डी, समाजीकरण। तो डी का 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, समाजीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए, भौतिक विषय के साथ अनुभव। ऑप्शन बी, अनुकरण। ऑप्शन सी, पुनर्बलन। ऑप्शन डी, भाषा। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भौतिक विषय के साथ अनुभव। 22 का ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं।
पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संरचनात्मक योग्यता है। ऑप्शन ए लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन बी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। 23 का जो आपका करेक्ट आंसर इधर ही लगा लो, बी हो जाएगा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता होती है। ठीक है, 23 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। अच्छा लड़का व लड़की, अभिविनाश अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविनाश मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत सदा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी सामाजिक संविदा अभिविनाश किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा। ऑप्शन डी दंड देना और आज्ञा पालन अभिविनाश नियम तय नहीं है कि किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संरचना ऑप्शन ए प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन बी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। 25 का हो गया आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए पुनर्बलन से। ऑप्शन बी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। ऑप्शन सी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। ऑप्शन डी उसके सामाजिक संदर्भ से। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान उसके अंदर दिया गया होता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा 27 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी ध्यान देने और दूसरे से अंतर कम कर सकने की योग्यता। ऑप्शन सी तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। ऑप्शन डी शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 देख लेते हैं। भाषा क्या है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन डी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा भाषा है हमारी विचार प्रक्रिया को जो है वो प्रभावित करती है। तो 29 का बी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है क्या। ऑप्शन ए लिंग भूमिका निर्वाह खेल। ऑप्शन बी लिंग स्थिरता। ऑप्शन सी लिंग सशक्तिकरण। ऑप्शन डी लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन जो है हमने वीडियो में किए।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने जरूर दबा लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए सीटेट की प्रिपरेशन बड़ी अच्छे तरीके से होने वाली है। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका कोई नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। तो इस पे क्लास आपकी कंटिन्यू आती रहेगी। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लास जो आपकी शुरू हो जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में बड़े ही हेल्पफुल होंगे। हो सकता है रिपीट भी हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।